एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम रिलेटिव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 मान लेते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v1 की स्पीड से, और वो तभी मूव कर रहा होगा जब ये मास एक m2 है, ये इस तरफ मूव कर रहा है v2 की स्पीड से, ठीक है। और v1 v2 में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। इस इंस्टेंट पे ये एंगल जो दिया है वो आपको थीटा दिया है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v2 इस तरफ जो है वेलोसिटी वेक्टर, तो आप इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि उसमें पिछले क्वेश्चन में किया था, अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। तो जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है v2 cos थीटा, ठीक। और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v2 sin थीटा। अब जरा देखो, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके स्टार्ट हो गई, ये पूरी जो स्ट्रिंग तो एक ही है, इसकी लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये v1 की स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v2 cos थीटा की स्पीड से। ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, v1 की स्पीड से, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है, यहाँ से इंक्रीज करने का रेट कितना है, v2 cos थीटा, और ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से डिक्रीज करने का रेट क्या है, v1। तो क्या रिलेशनशिप बन जाएगी, v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1, क्योंकि रॉड स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो जिस रेट से अगर एक एंड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो जिस रेट से रॉड की लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, उसी रेट से क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज किस रेट से हो रही है, v2 cos थीटा के रेट से, और डिक्रीज किस रेट से हो रही है, v1 के रेट से। तो v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1, ठीक है। अब आप जरा इसे मैथमेटिकली करना चाहो तो आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो इसको। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस x है यहाँ तक, ठीक, और ये हाइट मान ली h है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। और ये जो लेंथ है इसको मैंने कुछ मान लिया l, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को क्या मान लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को क्या मान लिया l, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को क्या मान लिया है, तो वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मान लिया मैंने x और ये वर्टिकल डिस्टेंस ये मान लिया h, ठीक है। तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है ये आपकी l प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है, और जो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सीधे सीधे ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको मान लिया L1 और इसको मान लेते हैं हम L2, इस पूरी लेंथ को मान लेते हैं L2 और इस पूरी लेंथ को मान लेते हैं L1, और यहाँ पे लिख देते हैं L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वो इसलिए नहीं किया है, इसको x इसलिए माना है क्योंकि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v2, ये डायरेक्टली dx/dt के बराबर हो जाएगा अगर मैं इसकी लेंथ को x मान लेता हूँ, क्योंकि v2 इसी लेंथ x के अलोंग है और v2 बाहर की तरफ है, तो इस v2 के रेट से ये जो लेंथ x है वो क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही होगी। जैसे अगर v2 आपका 3 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, इस तरफ 3 मीटर, यानी x की लेंथ एक सेकंड में कितना इंक्रीज हो जाएगी, 3 मीटर। तो x इस लाइन के अलोंग मानने की वजह ये है क्योंकि v2 इस लाइन के अलोंग है, तो सीधे सीधे v2 जो होगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा dx/dt। और ये h जो है ये चेंज करेगी नहीं, ये जो ब्लॉक है चाहे वो यहाँ पे हो या आगे मूव कर जाए ब्लॉक, कहीं भी इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव करेगा। जब इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव करेगा तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी पुली से h ये चेंज करेगी नहीं। तो यानी h और x मानने पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और इसका रेट किसके बराबर है, dx/dt किसके बराबर है, प्लस v2 के। प्लस v2 इसलिए क्योंकि x जो है v2 की वजह से बढ़ रहा है। अगर ये वेलोसिटी अंदर की तरफ होती तो dx/dt हो जाता माइनस v2 के बराबर, ठीक। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो l का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dl/dt प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ दैट थिंग, और अंदर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और x का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। होपफुली डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होगा। और ये 0 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ रहा है dl/dt प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू dx/dt इज इक्वल टू 0। अब आप जरा देखो dl/dt क्या है। पहले ये बताओ l लेंथ इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली l लेंथ डिक्रीज कर रही है क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और किस रेट से डिक्रीज कर रही है, v1 के रेट से डिक्रीज कर रही है, तो dl/dt आपका हो जाएगा माइनस v1। माइनस क्लियर है क्यों आया है, क्योंकि l लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है,
प्लस ये क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या है, तो x है ये और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ये, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा, क्योंकि x तो हमने माना है, x हमें दिया नहीं है, हमें दिया क्या है, थीटा, तो हमें फाइनल आंसर जो है वो x के टर्म्स में नहीं थीटा के टर्म्स में रखने पड़ेंगे, इंटू डी एक्स वाई डी टी। अब डी एक्स वाई डी टी क्या है, तो आप जरा देखो x जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो v2 के रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, कितने रेट से मूव कर रहा है, v2 के रेट से, तो डी एक्स वाई डी टी कितना होगा, प्लस v2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी क्या निकल के आ गया, v1 इज इक्वल टू आ गया आपका v2 cos थीटा। अब आप सोच रहे होगे, जो चीज़ इतनी सिंपल है, जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके रिलेशनशिप लिखा जा सकता है, उसके लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों। इतनी लंबी कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो आप डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हो, लेकिन जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तब मैथमेटिक्स आपको हेल्प करेगी। तो आपको मैथोलॉजिकली मूव करना होगा, पहले टोटल स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी होगी, उसको कांस्टेंट लिखना होगा, जितने भी पार्ट्स में स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग सिर्फ 2 पार्ट्स में, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, हो सकता है स्ट्रिंग 5 पार्ट में हो, 10 पार्ट में हो, तो वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल होगा, तो सभी पार्ट्स का सम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के बराबर, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्या पुट करेंगे, 0, और जिस जिस पार्ट का जो जो रेट होगा वो रेट की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको फाइनल कंस्टेंट रिलेशनशिप मिल जाएगी। क्लियर।